हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप सही मायने में फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो। आज की डेट में भले ही आप यूजी के लेवल में अपना एक्सपेरिमेंटल पर्पस जो है एनिमल को यूज़ करके पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप इन सिलिको तरीके से कर रहे हो, लेकिन ये जो जानकारी है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट में, किस ड्रग के इवेल्युएशन में, किस एक्टिविटी के, किस प्रोटोकॉल में कौन सा एनिमल यूज़ किया जाता है, उसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप अपने आप को फार्माकोलॉजी का स्टूडेंट नहीं समझ सकते। आज की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जानकारी थोड़ा अपडेट वर्जन में दे दूं। ये वीडियो मैंने बहुत पहले एक बार और अपलोड कर चुका हूं और उसके बाद से कई पब्लिकेशन हाउस ने हमारे इसी टेबुलर फॉर्म को अडॉप्ट किया है, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर करके। तो एक्चुअली हमारी मेहनत बहुत पुरानी है, जैसे कई लोगों ने यूज़ किया। खैर कोई बात नहीं, बेनिफिट तो आप ही का हुआ होगा। आज हम इसे थोड़ा अपडेट करके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल एनिमल होते हैं जिसे हम फार्माकोलॉजी में अलग अलग प्रोटोकॉल के तहत अलग अलग ड्रग के इवोल्यूशन या एक्टिविटी के लिए करते हैं। लेकिन पॉइंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कि जिनका जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल एनिमल की तो वह है आपका रैबिट। एक्सपेरिमेंटल एनिमल को हम अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। या तो ये जो एक्टिविटी है इन विवो होगी या तो इन विट्रो होगी। अगर पूरे एनिमल पे लिविंग कंडीशन में आप परफॉर्म कर रहे हो तो वो इन विवो है। अगर एनिमल को विद रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस करके उसके बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट को आप बाहर आइसोलेट करते हो और उसके बाद आप ड्रग दे करके उसकी स्टडी करते हो तो डेफिनेटली वो इन विट्रो कहलाएगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अगर रैबिट की, तो रैबिट का जो साइंटिफिक नेम है वह है आपका ऑरिक्टोलैगस क्यूनिकुलस। तो ये याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टिक करता हूँ। जिसके आगे राइट मार्क है समझ लो कि उसका जानना बहुत जरूरी है। दूसरा बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जिसमें वो प्रीफर करता है अपनी बॉडी को नॉर्मलाइज करके रखना, वह है इसका 38.7 से लेकर के 39.1 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे हमारा होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसे ही रेस्पिरेशन रेट इसका है 55 पर मिनट। पल्स रेट इसका है 135 पर मिनट। बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम होना चाहिए वो है अप्रॉक्सीमेटली 45 टू 70 ml पर केजी। ये जो डाटा है वो पर केजी के हिसाब से है, तो इसका जो बॉडी वेट होगा उसके हिसाब से आप इसका ब्लड का ml निकाल सकते हो। प्रीफर्ड ह्यूमिडिटी 40 से 50%। रूम टेम्परेचर 15.5 से लेकर के 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपने आप को एक कंफर्ट फील करते हैं। मेटिंग की जो एज है वो 6 to 9 मंथ से शुरू हो जाती है, यानी कि कैपेबल इनफ हो जाते हैं मेटिंग के बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। इनका जो गेस्टेशन पीरियड है वो 28 से 31 दिन का टोटल होता है। गेस्टेशन पीरियड मतलब होता है गर्भधारण की अवस्था, यानी कि एक सक्सेसफुल कंसेप्शन से लेकर के डिलीवरी के बीच का टाइम, वो होता है गेस्टेशन पीरियड 28 से 31 दिन। ब्रीडिंग लाइफ यानी कि ये 3 साल तक ब्रीड कर सकते हैं। पूरी की पूरी लाइफ स्पैन इसका कितना होता है, ये होता है 4 से 5 साल। तो ये डाटा भी याद करने लायक है। वाटर का कंजप्शन अप्रॉक्सीमेटली है 200 से 300 ml पर डे, जो कि वेरिएबल है वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंगली। लीटर्स इनका है 4 पर ईयर, ये डे गलती से लिखा है, इट इज़ अ 4 पर ईयर, यानी कि एक साल में 4 बार ये गर्भधारण लगभग कर सकते हैं। एवरेज लीटर साइज यानी कि एक डिलीवरी में ये कम से कम 4 बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। वियरिंग एज होती है इनकी 6 to 8 वीक्स, यानी कि ये इस एज में आने के बाद गर्भधारण कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉडी वेट कितना होगा इनका, तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 से लेकर के 3000 ग्राम की बात हम कर रहे हैं, इसका बॉडी वेट इतना होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। फीड की बात करें तो ये तो कुछ भी हरी हरी घास को आराम से खा लेता है। ल्यूसरीन ग्रास एक टाइप है, इसको भी मोस्टली प्रीफर करता है। कैरेट खाता है, बंगाल ग्राम खाता है, चना खाता है, मतलब व्हीट ब्रांड खाता है। और कौन कौन से कॉमन डिजीज से ये सफ़र होता है तो ये भी आपके लिए जानना है। वह ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ईयर कैंसर इसको हो सकता है। इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका यूज़ आप करते हो पैरोजन टेस्टिंग में, यानी कि अगर कोई पैरेंटल प्रोडक्ट आपको दे दिया गया और आपको बोला गया कि इसमें पैरोजन प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसको पता करने के लिए 2 मेथड हुआ करते हैं। एक होता है रैबिट मेथड, दूसरा होता है लाल टेस्ट। हालांकि रैबिट मेथड आज के डेट में प्रीफर नहीं किया जाता, बट अगर ये आप जानो तो आपके लिए बेहतर है। इसके वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं पैरोजन टेस्टिंग का सॉफ्टवेयर के थ्रू इन सिलिको। इसमें हम रैबिट के ईयर में अपने ड्रग को इंसर्ट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जिसका आप टेस्ट करना चाहते हो, और फिर उसका बॉडी टेम्परेचर रेक्टल रूल से मेजर करते रहते हैं। इसके बाद इसका जो अगला यूज़ है वह एंटी डायबिटिक स्टडी के लिए है। अगर आपने कोई ऐसा प्रिपेयर किया है जिसके पास एंटी डायबिटिक एक्टिविटी है, ऐसा आप सस्पेक्ट करते हो, तो फिर आप उसके इवोल्यूशन के लिए इस रैबिट का यूज़ करोगे। साथ साथ में बायो असे ऑफ इंसुलिन के लिए यूज़ करते हैं, कैपिलरी परमिएबिलिटी,
स्टडी की कितनी परमिबिलिटी इसकी हो रही है, एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी स्टडीज़ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है, ये क्या अपने आप में खास बात रखता है, ये बहुत ही डोकाइल एनिमल है, आराम से इसको हैंडल कर सकते हो। न्यूजीलैंड वाइट स्टेन आर बेसिकली प्रीफर्ड किया जाता है। इट हैज़ ह्यूज सीकम एंड लॉन्ग अपेंडिक्स, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। इसके बाद हाँ, ये फीचर इसलिए है क्योंकि अगर आपको इस ऑर्गन से संबंधित कोई स्टडी करनी होगी तो ये प्रीफरेबल होगा। रैबिट तो बेसिकली पैथोजन के लिए बहुत ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। एंजाइम एट्रोपिन एस्टरेज इज प्रेजेंट इन रैबिट, किसमें, रैबिट के लीवर में, एंड प्लाज्मा, सो इट कैन टॉलरेट लार्ज डोज ऑफ बेलाडोना। एट्रोपिन का लार्ज डोज ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें हुई। चलते हैं हमारे अगले एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे। हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल है ये है आपका गिनी पिग। इसके साइंटिफिक नेम के बारे में शुरुआत करते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है आपका काविया प्रोसेलस, ये भी आपको याद होना चाहिए। बॉडी टेम्परेचर है 37.6 से लेकर के 38.9 डिग्री सेंटीग्रेड। रेस्पायरेशन रेट है इसका 60 to 110 पर मिनट। पल्स रेट है 150 पर मिनट। बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है इसका वॉल्यूम होता है 65 to 90 ml पर केजी, ये भी जानकारी रखो। प्रीफर ह्यूमिडिटी है 45%। रूम टेम्परेचर 18.5 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद लाइफ स्पान है 2 साल, ये 2 साल तक जनरली सर्वाइव करते हैं। मेटिंग की एज स्टार्ट होती है इनकी 12 से 20 वीक तक। इसके बाद एस्ट्रस साइकिल होता है इनका 15 से 19 दिन। ये एस्ट्रस साइकिल फीमेल में जो ह्यूमन बींग होते हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल से सिमिलैरिटी मैच करती है, जो कि आपके स्तनधारी प्रणाली से थोड़ा सा इनका अलग होता है। गेस्टेशन पीरियड होता है इनका 59 to 72 डेज, यानी कि गर्भधारण की अवस्था की अगर आप बात करो तो। वाटर कंजप्शन इसका होता है 250 से 350 ml पर डे, वेरिएबल। उसके बाद लीटर है इनका 4 पर लीटर, लीटर साइज है 4, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं। वियरिंग एज इनका है 14 दिन। बॉडी वेट होता है इनका 200 से लेकर के 1000 ग्राम। और फीड की बात करें क्या क्या खाता है, तो ये क्रस्ड ओट्स, कैरेट, कैबेज, प्रोटीन फूड कंज्यूम करता है। कॉमन डिजीज जिसको आपको जानना चाहिए तो है एब्सेसिस इन लिम्फ ग्लैंड, ये एक पस जैसा बनने लगता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन इवेल्युएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको जरा फोकस करिएगा। इवेल्युएशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकोडायलेटर एंटी एस्थमेटिक एक्टिविटी, हिस्टामिन की स्टडी करनी होगी आपको, तो सबसे ज़्यादा प्रीफरेबल एनिमल होता है वह आपका गिनी पिग, ये तो आप बिल्कुल गांठ मान लो। सेंसिटाइजेशन स्टडी लाइक एग एल्बुमिन एंड हॉर्स सीरम, सेंसिटाइजेशन मतलब एलर्जिक रिस्पॉन्स की आप चेक करना चाहते हो तो इसके लिए हम इस एनिमल को प्रीफर करेंगे। स्टडी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, बायोअसे ऑफ डिजिटैलिस, हिस्टामिन एंड एस्टाइलकोलिन, खास करके हिस्टामिन। उसके बाद है स्क्रीनिंग ऑफ स्पाज्मोडिक एंड एंटी स्पाज्मोडिक कंपाउंड। स्पाज्मोडिक मतलब जो स्पाज्म कॉज करता है और स्पाज्मोलाइटिक मतलब जो स्पाज्म को हटा देता है, तो उसी के रिस्पेक्ट में इस ड्रग के इवेल्युएशन के लिए आप गिनी पिग का प्रेफरेंस लोगे। स्टडी ऑफ विटामिन सी मेटाबॉलिज्म, स्टडी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, आइसोलेशन प्रिपरेशन ऑफ इलियम, ट्रैकियल चेन का हम यूज़ करते हैं। इसकी क्या एडवांटेज होते हैं, डोकाइल एनिमल है, हाईली सेंसिटिव फॉर टीबी एंड एनाफाइलैक्सिक शॉक है, तो ये उसका प्लस पॉइंट है। हाईली सेंसिटिव टू पेनिसिलिन एंड हिस्टामिन, इसीलिए हमने हिस्टामिन का यूज़ किया था एलर्जिक के रिस्पॉन्स के लिए और फिर एंटी एलर्जिक ड्रग के इवेल्युएशन के लिए। तो ये कुछ पॉइंट हो गए आपके गिनी पिग का। नेक्स्ट एनिमल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एनिमल है हमारा, या इस फार्माकोलॉजी के लैब का पसंदीदा एनिमल, वह है आपका रैट। इसका जो साइंटिफिक नेम है उसका है रैटस नॉर्वेगस। इसका बॉडी टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रेस्पायरेशन रेट 80 to 150 पर मिनट। पल्स रेट 260 to 450 पर मिनट। ब्लड प्रेशर इसका कितना होता है, वो होता है 130/90 mmHg। ब्लड वॉल्यूम होता है इसका 50 to 65 ml पर kg। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछा जाता है, खास करके एम फार्मा के लेवल पे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जैक्ट किसी का नहीं बोल पाओगे, आप बोल पाओगे ml पर kg। स्ट्रेस साइकिल 4 to 5 डेज। लाइफ स्पैन 2 से 3 साल तक जिंदा रहते हैं। ह्यूमिडिटी प्रेफर करते हैं 44 to 60%। रूम टेम्परेचर 18.5 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मीटिंग एज इनकी 70 से 84 दिन। उसके बाद गेस्टेशन टाइम इनका है 21 से 23 दिन का। लीटर्स है आपका 10 to 12 ईयरली और एवरेज लीटर साइज है आपका 7 लीटर का मतलब है कि एक साल में कितने बच्चे ये डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद है आपका नेक्स्ट वियरिंग एज 28 दिन तक जाता है, 23 से लेकर के। बॉडी वेट 120 से 300 ग्राम के आसपास जाता है, कभी कभी 350 ग्राम भी देखने को मिलता है, तो ये एक एवरेज की बात करें तो 120 to 30 ग्राम जाता है। लेकिन
ये थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा सा प्लस माइनस ज़्यादा भी हो सकता है, एवरेज ये यही है। फीड क्या करते हैं, ये क्रैक्ड वीट खाते हैं, ग्राउंड नट खाते हैं, ईस्ट पाउडर, और कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो आप दे दो इनको, टमाटर, पार्ले जी वगैरह सब खा लेते हैं। कॉमन डिजीज़ क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, यह आपका ब्रोंको निमोनिया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इनको देखने को मिलेगा। यूज़ हम इसका कहाँ कहाँ करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी के लिए करते हैं, जैसे इवेल्युएशन ऑफ साइकोफार्माकोलॉजिकल एजेंट, एंटी एंजाइटी ड्रग के लिए, एंटी डिप्रेशन के लिए, प्लस में पोल क्लाइंबिंग एपरेटस, रोटारोड एपरेटस, ये सब हम इसी में तो यूज़ करते हैं इसके लिए। टॉक्सिसिटी स्टडीज़, टेरेटोजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, कोई फीटस में कोई डेवलपमेंट में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, टेरेटोजेनिक, कैंसर कॉज तो नहीं कर रहा, कार्सिनोजेनिक, एंटी अल्सर एक्टिविटी करते हैं, गैस्ट्रिक सिकेशन के लिए पाइलोरस लाइगेशन मेथड का यूज़ करते हैं, लीवर के फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए करते हैं, लीवर टॉक्सिसिटी डेवलप करने के बाद आपका जो ड्रग अगर प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है लीवर में, तो ही को बोलते हैं हिपेटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, तो उसके लिए भी इसी ड्रग, इसी एनिमल का हम यूज़ करते हैं। इसका जो आइसोलेशन प्रिपरेशन होता है, वो यूट्रस निकाल सकते हैं, फंडस स्ट्रिप निकाल सकते हैं, कोलोन और स्टमक निकाल करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। स्टमक का यूज़ जैसे मैंने बताया कि एसिड सिक्रेशन और उसके ऊपर होने वाले अल्सर के लिए किया जाता है। यूट्रस का यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिव और रिलैक्सिंग ड्रग के लिए करते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी आप इससे चेक कर सकते हैं। असे ऑफ हार्मोन के लिए इस जो रैट है इसका यूज़ करते हैं। अदर स्ट्रेन, अदर कौन कौन सी जातियाँ हैं, इसकी प्रजातियाँ हैं, तो विस्टार रैट है, स्विस एल्बिनो विस्टार रैट सुना होगा आप लोगों ने, स्प्रागे डॉर्ले रैट, बायो रेडिंग रैट, लॉन्ग इवांस रैट, जुकर रैट, हेयरलेस रैट, आरसीएस रैट, शेकिंग रैट, कावासाकी। इसके बाद मैंने तो ये कावासाकी वर्ड कभी देखा नहीं है, बस इसमें लिखा हुआ है, कभी हम देख पाए तो जरूर आपको दिखाएंगे। एडवांटेज की बात करें तो स्मॉलर इन साइज होता है, इसलिए प्रीफर किया जाता है। ड्रग रिक्वायर्ड बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है। वोमिटिंग सेंटर इज एब्सेंट, सो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज ईजी, क्योंकि ये वोमिट आउट नहीं करते हैं। गॉल ब्लैडर एंड टॉन्सिल आर एब्सेंट। कंटिन्यूअस बाइल फ्लो इन इंटेस्टाइन, ये उसकी कुछ खास बात होती है। अगर आपको इन खास बात में से किसी के भी साथ एक्सपेरिमेंट करना है तो ये एनिमल बेसिकली प्रीफर किया जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका माइस। माइस की खास बात क्या डिफ्रेंशिएट करती है रैट से? जनरली इसका बॉडी वेट कम होता है, इसका साइज रैट से कम होता है, लेकिन इसकी पूंछ की जो लेंथ है वो कंपेरेटिवली अगर आप बात करो तो रैट से ज़्यादा होता है। तो जो माइस का साइंटिफिक नेम है वो है मस मस्क्यूलस। बॉडी टेम्परेचर 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड, रेस्पायरेशन रेट 90 to 160 पर मिनट, पल्स रेट 300 to 750 पर मिनट, ब्लड प्रेशर इनका होता है 120 to 75 mmHg, ब्लड वॉल्यूम होता है 70 to 80 ml पर kg, आरबीसी काउंट होता है इसका 4.9 to 12.5 mm3। इसके बाद अगला लाइफ स्पैन, ये 1 से 2 साल तक जिंदा रहते हैं। ह्यूमिडिटी प्रेफर करते हैं 60 to 70%। रूम टेम्परेचर पसंद करते हैं 20 से 27 डिग्री। मेटिंग एज होता है इनका 6 to 8 वीक। गेस्टेशन टाइम है इनका 19 से लेकर के 21 दिन। एस्ट्रा साइकिल 4 से 5 दिन का होता है। लीटर्स एक साल में 8 से 12 बार डिलीवर करते हैं। इसके बाद इनका एवरेज साइज होता है, लीटर साइज होता है 7 से 8, यानी कि एक डिलीवरी में लगभग 7 से 8 बच्चे ये डिलीवर कर देता है। वियरिंग एज होती है इनकी 19 से 21 दिन के बाद। बॉडी वेट 25 से लेकर के 30 ग्राम के आसपास होता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये 35 ग्राम तक जाता है, उससे ज़्यादा कम ही संभावना मिलती है। तो ये भी बॉडी वेट आपको याद होना चाहिए। फीड क्या क्या खाता है? कुछ भी खा लेगा, जैसा रेड खाता है क्रैक्ड फूड, शार्क लीवर ऑयल, ईस्ट पाउडर, पैलेट, सीसम ऑयल, फिश एंड अदर जनरल फूड सप्लीमेंट जो हम लोग इसको दे सकते हैं वो सब ये खा लेता है। कॉमन डिजीज साल्मोनेलासिस लाइक माउस टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स, स्ट्रेप्टोबैसिलस इन्फेक्शन, जनरली ये इनसे परेशान होता है। यूज़ की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका यूज़ हम करते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज करने के लिए। सबसे जरूरी पहला पैरामीटर असे ऑफ इंसुलिन के लिए, स्क्रीनिंग ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक एंड टेरेटोजेनिक एजेंट के लिए, कैंसर एंड जेनेटिक रिसर्च के लिए, आइसोलेटेड प्रिपरेशन जैसे वास डिफरेंस और इलियम की स्टडी करने के लिए करते हैं। इसका जो अदर स्ट्रेन है वो है आपका बैल्बसी एंड C57। एडवांटेज क्या है? छोटा सा है, इजी टू हैंडल है और ऐसे स्मॉल डोज की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल है वह है हैमस्टर। हैमस्टर का साइंटिफिक नेम है आपका मेसोक्राइटस ऑर्टस। इसके बाद इसका जो बॉडी टेम्परेचर है 36.2 से लेकर के 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड रेक्टल अगर आप नोट कर रहे हो तो। रेस्पायरेशन रेट है इसका 74, ये जा सकता है 33 से 127 के आसपास। इसके बाद पल्स रेट है 280 से लेकर के 412 पर मिनट।
प्रीफर्ड ह्यूमिडिटी जानकारी अवेलेबल नहीं है। रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मेटिंग एज इनका 6 to 8 वीक, गेस्टेशन पीरियड 15 से 18 दिन, एस्ट्रस साइकिल 4 डेज, ये फीमेल के रिस्पेक्ट में ही होगा एस्ट्रस साइकिल। लाइफ स्पैन 2 से 3 साल तक सर्वाइव करेंगे, लीटर 14 डिलीवर करेंगे और वेनिंग एज इनकी होती है 21 दिन के बाद। बॉडी वेट है 85 to 140 ग्राम, ये याद रखिए। फीड क्या करते हैं? सोयाबीन मील प्रोवाइड्स अ बेटर प्रोटीन सप्लीमेंट, मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज corn starch are morely highly intolerant energy sources, 30 to 40% corn starch in the ration is ideal। उसके बाद है कॉमन डिजीज, इनको कौन कौन सा हो सकता है? इनको हो सकता है एंट्राइटिस, न्यूमोनिया, नियोप्लासिया, पॉलीसिस्टिक डिजीज, ये इनको होता है। इसके बाद अगला है इनका स्पीसीज, तो स्पीसीज है साइरियन, गोल्डन एंड चाइनीज। इसके बाद इनका यूज़ है इम्यूनोलॉजी एंड वायरोलॉजी की स्टडी के लिए, डायबिटीज़ की स्टडीज़ के लिए। उसके बाद है आपका साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जेनेटिक्स, टिश्यू कल्चर एंड रेडिएशन एक्सपेरिमेंट अगर आप कोई करना चाहते हो तो उसके लिए इस हैमस्टर का हम प्रेफरेंस देते हैं। एडवांटेज की बात करते हैं तो अवेलेबिलिटी एंड ईज इन रिप्रोडक्शन, रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम स्पॉन्टेनियस डिजीज, जनरली ये ज़्यादा बीमार होते नहीं हैं। उसके बाद एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर विथ यूनिक पोटेंशियल फॉर स्टडी, रैपिड डेवलपमेंट विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ चिक पाउच, ये उसकी खास बात होती है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल एनिमल से, तो यह है आपका मंकी, जो कि काफ़ी कुछ सिमिलैरिटी रखता है ह्यूमन स्पीसीज से। साइंटिफिक नेम है इसका मक्का मुलाटा। इसके बाद उसका बॉडी टेम्परेचर है 37 से लेकर के 39 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रेस्पायरेशन रेट है 70 to 90, पल्स रेट है अप टू 150 पर मिनट, रूम टेम्परेचर 37 से 40, मैटिंग एज 4 to 5 ईयर, गेस्टेशन पीरियड 165 डेज, एस्ट्रस साइकिल 26 से 28 दिन का, एग्जैक्टली लुकिंग लाइक सिमिलर विद द ह्यूमन बीइंग। इसके बाद लीटर है 1, एवरेज लीटर साइज 1, बॉडी वेट अबाउट 5000 से लेकर के 3000 ग्राम के आसपास। फीड क्या करते हैं? दे आर बेसिकली वेजिटेरियन एंड दे ईट बनाना एंड अदर फ्रूट्स। इसके बाद कॉमन डिजीज की बात अगर आप करोगे तो इनको हर्पिस बी, रेबीज, कोल्ड, पोलियो, मीजल, टिटेनस एंड ट्यूबरक्लोसिस जनरली होता है। यूज़ की बात करेंगे तो इनफर्टिलिटी की स्टडी के लिए करते हैं, वायरोलॉजी के स्टडी के लिए करते हैं। अगर आपने कोविड-19 के ऊपर बेस्ड एक पिक्चर देखी होगी वैक्सीन वॉर, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा मंकी के यूज़ के बारे में। पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के लिए बारे में स्टडी करते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट, न्यूट्रिशन, इन सब के लिए भी हम मंकी का यूज़ करते हैं। एडवांटेज की बात करो तो दे आर वेरी मच सिमिलर टू द ह्यूमंस, दैट इज वाई दे आर प्रोवाइड मच एक्यूरेट डाटा। दे हैव सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वुमेन, जैसे मैंने आपको बताया कि 26 से 28 दिन देख के भी लग रहा है आपको। दे हैव सेम इमोशनल बिहेवियर एज ह्यूमन, ये इनकी खास बात होती है जिनको ह्यूमन से सिमिलरिटी मैच कराती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले एनिमल के लिए। तुम्हारा जो नेक्स्ट एनिमल है वह है डॉग, वफादार एनिमल जिसे हम लोग बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है आपका कैनिस फैमिलियरिस। इसका जो बॉडी टेम्परेचर है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड, रेस्पायरेशन रेट है 14 to 28 पर मिनट, पल्स रेट है 77 to 138 पर मिनट, ब्लड प्रेशर है इसका 140/80 mmHg, ब्लड वॉल्यूम है 75 to लेकर के 100 ml पर kg, प्रीफर्ड ह्यूमिडिटी है 60 to 70, रूम टेम्परेचर 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप एनिमल हाउस में रखोगे तब आपको ये काम आएगा। इसके बाद इनका जो मेटिंग एज है वो है 90 डेज, गेस्टेशन साइकिल का पीरियड है 62 डेज, एस्ट्रस साइकिल है 180 डेज, लाइफ साइकिल है इनका अप टू 10 ईयर्स, काफ़ी लंबा सर्वाइव करते हैं। लीटर्स की अगर आप बात करो तो 2 to 6, और एवरेज की अगर आप बात करो तो ये 6 एक बार में डिलीवर करते हैं। बॉडी वेट इनका होता है 5000 से करके 8000 ग्राम। फीड क्या करते हैं? दे आर नॉन वेजिटेरियन बाय हैबिट, दे कैन ईट मीट, एग एंड अदर फूड सप्लीमेंट। कॉमन डिजीज क्या क्या हो सकता है इनको? रेबीज, डायरिया, अर्थराइटिस, लेप्रोसी, हुकवर्म इन्फेक्शन, खास करके हुकवर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये इनसे परेशान हो सकते हैं। यूज़ की बात करें तो इनका यूज़ हम करते हैं हाइपरटेंसिव एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए, आपके एक्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। वैक्सीनेशन स्टडी के लिए इसको करते हैं, और डायबिटीज़ एंड एंटी डायबिटिक ड्रग के साथ साथ एंटी अल्सर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए भी इस जो आपका डॉग है इसको हम प्रीफर करते हैं। एडवांटेज की बात करें तो दे कैन इजीली ट्रेंड फॉर बिहेवियर एक्टिविटी, साइकोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए पसंदीदा इसीलिए है क्योंकि इसको आप ट्रेन कर सकते हो। सपोर्टिव इन नेचर फॉर देयर एक्सपेरिमेंट, ये उसकी खास बात है। नेक्स्ट एनिमल है हमारा पिग। पिग का जो साइंटिफिक नेम है वह है आपका सस स्क्रोफा डोमेस्टिका। बॉडी टेम्परेचर है 37 से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड, रेस्पायरेशन रेट है 15 से 20 पर मिनट, पल्स रेट है 56 से 58 पर मिनट, प्रीफर ह्यूमिडिटी है 37 to 40, रूम टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, मेटिंग एज 5 to 6 मंथ, गेस्टेशन पीरियड है इनका 115 दिन, एस्ट्रस साइकिल 21 दिन का, क्लोज टू ह्यूमन बीइंग।
लीटर है 10 और एवरेज लीटर साइज है इनका 10। बॉडी वेट है इनका 30 टू 70 केजी के आसपास, मतलब बहुत हैवी में से एक है। फीड की बात करें तो दे कैन ईट वेजिटेबल एंड नॉन वेजिटेबल फूड, दे कैन ईट बोथ। उसके बाद कॉमन डिजीज क्या क्या होता है इसको, स्वाइन फ्लू सुना है आप लोगों ने, इसी से चला है। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, कोल्ड, डर्मेटाइटिस, रेस्पिरेटरी डिजीज एंड अदर कॉमन डिजीज इसको सफर करवाते हैं। कॉमन स्पीसीज है इसका सस बार्बिटस एंड सस सेलेबेनेसिस। इसके बाद यूज़ की बात करें आप तो इन्फ्लुएंजा के ऊपर काम करने वाले ड्रग इसके लिए यूज़ करते हैं इवोल्यूशन के लिए। रेस्पिरेटरी मेडिसिन जो होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं उनको स्टडी करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जीआई पे काम करने वाले ड्रग के इवोल्यूशन के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, सिमिलर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइन। तो ये कुछ खास बात थी आपके पिक के रेस्पेक्ट में। आई थिंक दिस वाज द लास्ट एनिमल। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में थोड़ा फास्ट तरीके से देखा, जो चीज़ें जाननी थी उनके बारे में हमने 1 to 1 बताया कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल एनिमल हम यूज़ करते हैं फार्माकोलॉजी के लैब में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।